ये तस्वीर आप झारखंड विधानसभा के बाहर से देख रहे हैं। विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले बीजेपी के विधायक हाथ में झाल और ढोल लेकर विधानसभा के बाहर कीर्तन करते हुए नजर आ रहे हैं। यह तस्वीर इसीलिए है क्योंकि विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए जब अलग से कमरा आवंटित किया गया और उसके बाद यहां पर बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि अन्य दूसरे मुद्दे जो है वह गौन हो चुके हैं और अब जिस तरह से नमाज पढ़ने के लिए अलग से कक्षा आवंटित किया गया और ये मुद्दा जो है गर्म हो गया है। तो ये देख सकते हैं कि लगातार ये कीर्तन की धुन पर ये तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वह लगातार झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और अभी कोडरमा की विधायक नीरा यादव पहुंची है और वह अक्षत और रोड़ी लेकर पहुंची है। शायद बीजेपी के विधायकों को वह तिलक भी लगाएंगी। यह तस्वीर लगातार आप झारखंड विधानसभा के बाहर से देख रहे हैं कि किस तरह से बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये झाल और ढोल के साथ कीर्तन किया जा रहा है। और देखिए जैसा कि हमने कहा वही हो रहा है। यहाँ पर कोडरमा की विधायक नीरा यादव वो एक एक विधायकों को तिलक लगा रही हैं और इसका अनुमान पहले से ही था। जब से झारखंड विधानसभा के तरफ से पत्र जारी किया गया था नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरे का, और उसके बाद से ही यह अंदेशा लगाया जा रहा था कि यह तस्वीर झारखंड विधानसभा के बाहर देखने को मिल सकती है। और वही तस्वीर यहाँ पर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी के जो विधायक हैं वह कीर्तन कर रहे हैं और बीजेपी की जो महिला विधायक है नीरा यादव वह तिलक लगा रही है। इससे पहले जब भानु प्रताप शाही पहुंचे तो उन्होंने सभी को शॉल दिया था और अभी जब नीरा यादव पहुंची है तो वह तिलक लगा रही हैं। बीजेपी के विधायकों की तरफ से पहले भी मांग की गई थी कि अगर नमाज पढ़ने के लिए अलग से कमरा आवंटित किया गया है तो यहाँ पर मंदिर बनाया जाए। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यहाँ तक कहा था कि अगर बजरंगबली की मंदिर नहीं बनी, मंदिर बनाने की जगह नहीं दी गई तो वो धरना पर बैठेंगे। और उससे पहले यह बात विधानसभा अध्यक्ष के पास जाने से पहले विधानसभा के बाहर का यह नज़ारा आप देख सकते हैं कि किस तरह से कीर्तन हो रहा है और नीरा यादव सभी विधायकों को तिलक लगा रही हैं। अक्षत और रोड़ी वह अपने पर्स में लेकर आई थी और उसके बाद का ये नज़ारा आप देख रहे हैं। ये देख सकते हैं कि किस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन बीजेपी के विधायकों का जो है झारखंड विधानसभा के बाहर जारी है। और जैसे जैसे बीजेपी के विधायक पहुंच रहे हैं वह यहाँ पर इस प्रदर्शन में शामिल हो रहे हैं। अभी गोड्डा के विधायक अमित मंडल यहाँ पर पहुंचे हैं और देखिए विधायक अमित मंडल को ये तिलक लगा रही हैं नीरा यादव। और ये आजसू के विधायक हैं गोमिया से, उनको भी तिलक लगाई। और आप देखिए नीरा जी घर से लेकर आए थे लग रहा है। हाँ अक्षत और रोड़ी घर से लेकर आए। हाँ बिल्कुल। अभी जैसे यहाँ पर तो यहाँ हम लोग जनता के समस्याओं को रख सकते नहीं हैं, तो अब हम लोग भजन कीर्तन ही कर रहे हैं और इसी की तैयारी में हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। जनता पूछ रही है हम लोग क्या करें, हम लोग भी झाल बजाएं। जनता के लिए ही तो यहाँ पर ये मजबूरी है हम लोगों का कि हम लोग बात नहीं रख पा रहे, तो कुछ तो करना होगा। ये मैसेज देना होगा जो सोई हुई सरकार है, जो लोकतांत्रिक मंदिर को अलोकतांत्रिक करने के लिए तुली हुई है, जो संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रही है, उसको जगाने के लिए जरूरी है। तो ये देख सकते हैं। और ये गोड्डा के विधायक अमित मंडल हैं। अमित जी क्यों ये सब करना पड़ रहा है? देखिए जिस हिसाब से सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, जिस हिसाब से आपने उर्दू को हटा के उर्दू को जोड़ के अंगिका को हटा दिया, जिस हिसाब से आपने नमाज पढ़ने के लिए ऑफिशियल तरीके से कमरे का अलॉटमेंट कर दिया, मुझे ऐसा लगता है कि
जो सेकुलरिज्म है हिंदुस्तान का वो कहीं ना कहीं आघात हुआ है। अगर नमाज पढ़ने के लिए आप आवंटित करते हैं ये 2 विधायक को कमरे, तो बहुसंख्यक जो हिंदू हैं उनके पूजा पाठ की भी व्यवस्था सदन में होनी चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी से और सरकार से मेरा यही विनती होगा। युवा पूछ रहे हैं कि हम लोग क्या करें, हम लोग भी झाल बजाएं। देखिए युवा का ही मुद्दा है। नई नियोजन नियमावली आप जो देख रहे हैं उसमें भी तो हम लोगों के अंगिका को हटा दिया गया, भोजपुरी को हटा दिया गया और उर्दू को जोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है कि तुष्टीकरण तो वहीं से शुरू हो जाता है और सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। क्योंकि अगर सरकार का ये फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा तो मुझे लगता है कि हम लोग सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाएंगे। प्रदर्शन लगातार जारी है। मोदी जी ये क्यों करना पड़ रहा है? हर 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 महादेव, जय श्री राम, 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 हर 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 महादेव, हरे राम राम राम। तो अभी देखिए बाबूलाल मरांडी पहुंचे हैं, बीजेपी विधायक दल के नेता, और वो भी इस धरने में शामिल हो रहे हैं। और देखिए बाबूलाल जी तो आप देख सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी पहुंच चुके हैं और इससे पहले सीपी सिंह भी यहां पर पहुंचे थे और तमाम बीजेपी के जो विधायक हैं वह यहां धरने पर बैठे हैं। तो ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर झारखंड विधानसभा के बाहर का क्या कुछ नज़ारा है। इस वक्त भानु प्रताप शाही जय श्री राम लिखा हुआ जो गमछा है वो बाबूलाल मरांडी के गले में डाल रहे हैं। तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर झारखंड विधानसभा के बाहर का क्या कुछ नज़ारा है। और देखिए अभी बाबूलाल मरांडी, सीपी सिंह और बीजेपी के जितने भी विधायक हैं वो यहाँ पर बैठे हैं और लगातार देवघर के विधायक हैं और ये पूरी तरह से अपने रंग में रंग कर झूमते हुए यहाँ पर। तो ये तस्वीर आप झारखंड विधानसभा के बाहर से देख रहे हैं कि नारायण दास देवघर के विधायक हैं और तमाम बीजेपी के विधायक सीढ़ी पर धरने पर बैठे हैं और नारायण दास झूम रहे हैं। देवघर देवभूमि कहलाती है, देवों की नगरी कहलाती है और वहाँ से ये विधायक है और यही वजह है कि अपने अलग ढंग में ये पूरी तरह से दिख रहे हैं और उसमें पूरी तरह से रंगे हुए हैं। तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरह से ये देवघर के विधायक जो हैं वो अलग ड्रेसअप में आए हैं और अलग तरीके से झूमते हुए भी यहाँ पर नजर आए। और इधर देखिए सीपी सिंह, बाबूलाल मरांडी और तमाम विधायक जय श्री राम का नारा जो है वह लगातार लगा रहे हैं। तो इस तस्वीर को देखकर आप समझ सकते हैं सर क्यों करना पड़ा ये सब। बाद में आगे आगे देखिए होता है क्या। देखिए इन्होंने कहा कि आगे आगे देखिए होता है क्या, और ये प्रदर्शन लगातार जारी है। एक तरफ आप देखिए ये नारायण दास झूम रहे हैं और बीजेपी के तमाम जो दूसरे विधायक हैं हरे राम 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 हरे हरे, बोलिए बोलिए बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप पूरी तरह से अलग ड्रेसअप में हैं, पूरा
हम वहाँ के विधायक हैं जहाँ नटराज की नगरी बाबा बैद्यनाथ बसते हैं और 5 महीने से वहाँ का मंदिर तटबंद है। और दुख की बात यह है कि श्राइन बोर्ड का गठन होने के बाद जब से ये सरकार आई है एक बार भी श्राइन बोर्ड की बैठक नहीं हुई है, किसी भी स्थानीय जनप्रतिनिधि से कोई राय नहीं लिया गया है। और देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर जो है उसके पुरोहित समाज भी आए, इन्होंने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, हेमंत सोरेन जी मुख्यमंत्री ने, आज वो भी नहीं दिया। वो बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लोगों का रोजगार चलता है, पेट का सवाल है। आज मैं धरना दे रहा हूं और जब तक ये मंदिर नहीं खुलेगा ये सरकार को चैन से नहीं बैठने देंगे। ये तुष्टीकरण नीति के तहत हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो सभी का ये करती है। लोकतंत्र का मंदिर है, मंदिर बनाएंगे। युवा पूछ रहा है कि क्या करें, हम लोग भी झाल बजाएं। लोकतंत्र का मंदिर है, हम यहाँ मंदिर बनाएंगे, भव्य मंदिर बनेगा। सिंह पूरे अपने रंग में हैं और उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र का मंदिर है और मंदिर यहीं पर बनाएंगे। और ये लगातार बीजेपी के विधायकों की तरफ से ये प्रदर्शन झारखंड विधानसभा के बाहर जारी है। और देख सकते हैं कि हर किसी के हाथ में झाल है, हर किसी के हाथ में ढोलक है और लगातार इसकी धूम पर बीजेपी के विधायक झारखंड विधानसभा के बाहर इस तरह से झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि आखिर झारखंड विधानसभा के बाहर क्या कुछ नजारा है। और बाबूलाल मरांडी इस मसले पर कुछ नहीं बोल रहे हैं और वे लगातार दूसरे की तरफ श्री राम, जय श्री राम। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in